स्वागत है आपका बिहार में। नमस्कार, मैं रोशन कुमार रस न्यूज़ से। जब आज हम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहे थे तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि यूसीसी क्या होता है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम अपने दोस्तों से इनके बारे में कुछ जानकारी ले कि यूसीसी क्या होता है और यूसीसी के क्या फ़ायदे हैं, हमारी मुस्लिम बहनें के लिए ये कितने फ़ायदेमंद साबित होगी और शरिया कानून पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए हम इन सब बातों को जानने के लिए अपने कुछ दोस्तों से बात करते हैं कि ये यूसीसी क्या है और इनके क्या फ़ायदे। मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ वो मुद्दा यूसीसी का है। एक्चुअल में यूसीसी क्या है और यूसीसी से क्या फ़ायदे हैं, इनके क्या लाभ हैं और यूसीसी आने से हमारे देश में कैसे मतलब ये काम करेंगे और ये किस किस समुदाय के लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे या किस किस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। इस पे बात रखने के लिए हमारे साथ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की मीडिया स्टडीज़ की दो छात्राएँ हैं, एक प्राची मिश्रा और दूसरा अपूर्वा त्रिवेदी। तो हम सबसे पहले अपूर्वा त्रिवेदी से जानना चाहेंगे कि यूसीसी क्या है। अपूर्वा त्रिवेदी, आप बताएंगे कि यूसीसी क्या है और इससे हमारे देश में क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले धन्यवाद रोशन आपका और आपके चैनल का, जो मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं यूसीसी पे कुछ बोल सकूं। सबसे पहले यूसीसी बताने से पहले मैं इसका फुल फॉर्म बताना चाहूँगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता बोलते हैं। यूसीसी एक ऐसा कानून है जिसे सिविल लॉ में रखते हैं, सिविल कानून में रखते हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि एक देश एक कानून, यानी वन नेशन वन लॉ। यानी देश में जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो लड़की है लड़का है, कोई भी जाति का है, कोई भी जनजाति का है, सबके लिए एक कानून है, क्योंकि वो सब इक्वल हैं और सबके लिए एक ही कानून पालन होगा। ये यूसीसी का अर्थ है। और यूसीसी के अंतर्गत कई सारे मुद्दे हैं जो उनके अंदर लाए जाते हैं। तो यूसीसी में क्या क्या मुद्दा है, आप उनके बारे में थोड़ा विस्तृत में हम प्राची से जानना चाहेंगे कि ये क्या बताना चाहती है। तो प्राची, आप बताएंगे कि यूसीसी में क्या क्या मुद्दे हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद रोशन, आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो पहले हम लोग जानते हैं यूसीसी के बारे में। जैसे अपूर्वा ने बताया कि यूसीसी समान आचार संहिता एक ऐसा है जिससे के अंतर्गत देश में वन कंट्री वन लॉ का रूल आता है। तो यूसीसी के अंदर जो विषय है उसमें डिवोर्स है, मैरिज है, अडॉप्शन है, उत्तराधिकार है और ज़मीन का बंटवारा है। तो ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। ख़ास तौर पे अगर हम मुस्लिम औरतों की बात करें, मुस्लिम महिलाओं की बात करें, तो उनकी स्थिति बद से बदतर है। तो इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि यूसीसी देश में आना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि यूसीसी में जो है सो महिलाओं के लिए मतलब ज़्यादा बेनिफिट है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूसीसी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। इस पे हम अपूर्वा त्रिवेदी का राय जानना चाहेंगे। जी, तो यूसीसी जो है वो समान नागरिक संहिता, यानी सबके लिए समान है। यूसीसी अगर लागू होता है तो महिलाओं को, खासकर मुस्लिम वर्ग की, मुस्लिम धर्म की महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जैसे कि मुस्लिम कानून में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है शरिया कानून, उसमें ये कहता है कि शरिया कानून की जो लड़कियां हैं उनकी 9 वर्ष में, जब उनकी ना तो फिजिकली, ना तो मेंटली, ना तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कुछ हुआ रहता है, फिर उनकी शादी हो जाती है। चाहे वो कितने भी उम्र के लड़के से शादी हो सकती है। और वहीं लड़के जो हैं वो उसमें 4-4 शादियां कर सकते हैं। एक बीवी के रहते हुए वो और भी 4 शादी कर सकते हैं। और लड़की को वो जब भी उनका मन हुआ, कोई भी छोटा मोटा घरेलू विवाद हुआ, वो उनको ट्रिपल तलाक दे देते हैं। और ऐसी लड़कियों का, वो ऐसी कम उम्र की लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। और वो कहाँ जाएंगी अगर ऐसे होता है। फिर मेंटेनेंस के लिए उन्हें एलिमनी भी नहीं मिलता है, जो कि हमारे हिंदू पर्सनल लॉ में मिलता है। और वो उसके लिए इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकती हैं। उनके मतलब उनके धर्म का जो मुस्लिम लॉ है उसमें ये इजाज़त नहीं देता है जब तक उन लोग में इद्दत तक रहता है। जैसे इद्दत बोले तो मुस्लिम लड़का अगर मुस्लिम लड़की को तलाक देता है और उसके बाद 1 साल तक वो उसको मतलब कुछ मेंटेनेंस, मतलब उसको कुछ एलिमनी, उसको जीवन भत्ता के लिए कुछ पैसे देता है, तो उतना दिन तक वो इद्दत दे सकता है। लेकिन इद्दत के बाद वो उसको कुछ भी नहीं देगा, देन वो कहाँ जाएगी और ना तो वो शादी कर सकती है दूसरा।
तो ये मतलब अगर यूसीसी आता है तो हमारी हिंदू महिलाओं के लिए, हिंदू बहनों के लिए बहुत ही अच्छा है। और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो जिसमें फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी है। तो यूसीसी के तहत हमारे देश में इक्वालिटी होना चाहिए, ना तो किसी धर्म के साथ, ना तो किसी महिलाओं के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करती हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है। तो आपने जैसे कहा कि इद्दत जो होता है, तो इद्दत में तो एक बात बताया जाता है कि जब तक इद्दत में रहता है तब तक वो मुस्लिम महिला किसी दूसरे लड़के से शादी नहीं कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि जब यूसीसी आएगा तो फिर वो ऐसा कर सकती है कि इद्दत, मतलब जो इद्दत शब्द जो है वो ख़त्म हो जाएगी मुस्लिम समुदाय के लिए? इद्दत जो है वो सबसे पहले तो अगर मुस्लिम यूसीसी आता है तो वो लोग का जो ये पर्सनल लॉ है ना, ये सारे ही ख़त्म हो जाएंगे तब सबके लिए। जैसे कि हमारे देश में 3 तरीके का लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ है, कमर्शियल लॉ है एंड सिविल लॉ है। तो जैसे क्रिमिनल लॉ है, कोई भी आदमी अपराध करे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समुदाय का हो, सब अगर कोई भी अपराध किया, जैसे वो मर्डर किया है तो उसको उसको एक ही सज़ा मिलेगा आईपीसी के तहत। वैसे ही सिविल लॉ में अगर सिविल लॉ यूसीसी आता है तो ये जो तलाक का कॉन्सेप्ट है ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। और तलाक ख़त्म होगा तो इद्दत भी तो ख़त्म होगा। फिर वो भी हमारे हिंदू में जैसे होता है, हिंदू लोग को जैसे डिवोर्स होता है, फिर एलिमनी अगर वो मांगते हैं, एलिमनी का डिमांड करते हैं तो उनको एलिमनी भी मिलता है। तो इद्दत ख़त्म हो जाएगा, तो तलाक ख़त्म होगा। तो फिर ऐसे इंस्टेंट तलाक ख़त्म हो चुका है वैसे, लेकिन हाँ जैसे अभी भी है कुछ जगह, अगर ये ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिकली इद्दत भी ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो ये भी हो सकता है ना कि अगर ये जब यूसीसी कानून लाया जाएगा तो मुस्लिम समुदाय में, जो आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है यूसीसी के तहत। तो फिर मुस्लिम समुदाय के जो व्यक्ति होंगे वो तो फिर अपने हक को लेकर या अपना जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर फिर वो कहेंगे कि मेरा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यूसीसी लागू करना एक चुनौतीपूर्ण काम नहीं है? यूसीसी लागू करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, भले ही है, क्योंकि ये हमारा जो देश है ये डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारी जातियाँ के लोग निवास करते हैं। अगर यूसीसी आता है तो हमारी मुस्लिम महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके साथ ये शुरू से होते आया है, शुरू से उन लोग के साथ जुल्म होते आया है। और आपको नहीं लगता है कि उनके साथ भी न्याय होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं आपके पक्षों से सहमत हूँ, बट मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय इस चीज़ को लागू होने नहीं देगा। जैसे कि आपने कहा कि हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है, तो उस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी तो फंडामेंटल राइट्स है ना, तो फिर तो वो तो कहेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो फिर आप इसके बारे में तो फिर क्या कहेंगे आप? फंडामेंटल राइट्स में ये है कि हाँ, राइट टू रिलीजन 25 to 28 में ये कहा है कि राइट टू रिलीजन, बट डीपीएसपी के जो कि पार्ट 4 के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के डीपीएसपी आर्टिकल 44 में है कि जो यूसीसी का कंसेप्ट है वो उसी से आया है। यूसीसी का कंसेप्ट अगर आएगा तो यूसीसी का कंसेप्ट डीपीएसपी में इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये समान नीति निर्देश सुशासन व्यवस्था के लिए, कि हमारे देश में हर कुछ सुशासित रहे। कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे कि हमारे अमेंडमेंट तो होते रहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे पहले तो हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जैसे संपत्ति का अधिकार, बाद में उसको तो विधिक अधिकार बना दिया गया ना। वैसे ही अगर इस चीज़ में भी कुछ अमेंडमेंट आता है देन उनको भी तो इक्वालिटी मिलेगा, हमारी महिलाओं को भी इक्वालिटी मिलेगा, क्योंकि शुरू से यहाँ पे पुरुष वर्चस्व देश रहा है भारत। और भारत में हमारे बहुत सारे धर्म के लोग हैं, और ख़ासकर मुस्लिम में तो महिलाओं को एक वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे वो घर की कोई वस्तु हो, कोई चुरा लेगा उसको वैसे ढक कर संभाल कर रखते हैं। तो सबका अपना विचार है, सबको आज़ादी है। फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम भी तो है, उनको भी तो फ्रीडम चाहिए, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट कहता है। बात तो बिल्कुल सही है। तो जैसा कि आपने देखा कि यूसीसी आने से जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं समान अधिकार मिलेगा और ये तलाक वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म होगा। जी मुझे बताएंगे कि कहीं ये सरकार की, बीजेपी सरकार की कहीं ये तो नीति नहीं है, वोट बैंक की नीति तो नहीं है यूसीसी लाना भारत में? हाँ, ऐसा बहुत जगह से बात आ रही है कि ये बीजेपी सरकार की वोट बैंक की नीति है। तो मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कुछ है, क्योंकि जब बीजेपी ने अपने मुद्दे रखे थे, मैनिफेस्टो रखा था, उनमें उन्होंने 4 बातें कही थी। पहला धारा 370 हटाना, दूसरा 3 तलाक हटाना, और
उसके साथ साथ ये यूसीसी की कंसेप्ट भी लाई थी। और तो अब जब उन्होंने अपने तीन चीज़ पूरी कर चुकी है और अब उन्होंने यूसीसी की बात रखी है, तो वो इस चीज़ को भी पूरी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ये करेगी। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब 23 नवंबर 1948 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, लीडर थे, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उन्होंने इस चीज़ की बात रखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने इस चीज़ का डिनाई कर दिया था। फिर उसके बाद जब शाहबानो का केस 1885 में हुआ, उस टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था कि यूसीसी को लागू कर देना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का डिनाई भी राजीव गांधी कांग्रेस सरकार ने कर दी थी 2/3 बहुमत के साथ। तो हर बार जब कांग्रेस इस चीज़ को हटा रही है, तो क्या हमारी महिलाएं, आज तक पुरुष प्रधान समाज रहा है, आज तक हम महिला मतलब जो हमारी महिलाएं हैं बहनें हैं, उन लोगों को अधिकार नहीं मिला है, तो क्या चाहता है हमारा देश कि क्या महिलाओं का कंडीशन हमेशा यही रहे? जब एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो डेवलपमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी से तो नहीं हो सकती ना, हमारे देश की महिलाओं को भी आगे बढ़ना होगा। और आपको पता है क्या कि पुरुष से ज़्यादा महिलाओं की सोचने की शक्ति होती है, उन्हें सहन करने की शक्ति होती है। तो सोचो, अगर महिलाएं भी अपना दिमाग लगाना शुरू करें, अगर महिलाओं को भी आज़ादी मिले कि वो अपने विचार रख सके, अपने को खुल के रख सके, अपनी हर चीज़ के लिए लड़ सके, तो कितना देश डेवलपमेंट करेगा। सिर्फ पुरुष 60% अगर पुरुष डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, तो 40% डेवलपमेंट की ज़रूरत महिलाओं की तरफ से, और वो डेवलपमेंट महिलाएं करेंगी, बस उन्हें आज़ादी की ज़रूरत है। जैसे हर किसी को अवसर की ज़रूरत होती है ना, अवसर मिलने पे इंसान, वो बोलते हैं ना, हमारी कहावत है मौके पे चौका मारना, तो बस उसी मौके के इंतज़ार में औरतें हैं, वो मौका उन्हें देकर देखो, वो चौका मार के दिखाएंगी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि जब यूसीसी लागू होगी, तो यूसीसी लागू होने के बाद क्या होगा कि समान अधिकार का की जो आपने बात कही, मैं अपने पिताजी का इकलौता लड़का हूँ और मेरी एक बहन है, तो यूसीसी आने के बाद तो फिर वो भी कहेगी कि मुझे भी ज़मीन में हिस्सा चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि क्या अगर आपके भी भाई होंगे तो आप उसके ज़मीन में, आप अपने पिताजी की ज़मीन में आप अपना हिस्सा लेना चाहेगी क्या? देखिए, अगर कानून ऐसा है, तो अगर मान लीजिए मैं आपकी बहन हूँ, अगर मैंने अपने पिता की संपत्ति में ज़मीन ली है, तो मेरी भी जहाँ शादी होगी उसकी भी तो बहन होगी ना, उसे भी तो ज़मीन में हिस्सा देना है ना, तो मैं भी तो अपने हिस्से में ज़मीन में हिस्सा दे रही हूँ ना। तो ऐसा नहीं है ना कि किसी पर्सनल इंसान के लिए कि सिर्फ आप पे थोपा गया है, जो चीज़ आपके लिए वो चीज़ मेरे लिए भी है, मैं भी किसी को हिस्सा दूंगी, तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है। अब मान लीजिए ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि लड़कियों को मतलब फैमिली वाले जो होते हैं, मतलब अब तो ठीक है, अब तो माइंड डेवलपमेंट हो चुका है, लोग अच्छे घर में शादी करते हैं अपनी बेटियों के, अपने से बड़े घर में ही कोशिश करते हैं शादी करने की। लेकिन अगर इन द केस आपकी मतलब बहन है, जस्ट एन एग्जाम्पल, उसने बहुत ज़्यादा मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी यहाँ जी हुई है और आपने उसकी शादी एक गरीब घर में कर दिया, तो वहाँ पर वो उस ऐशो आराम को नहीं ले पा रही है, तो आप उसको कम से कम हिस्सा दे के उसकी ये तो करते हैं। हाँ, लेकिन मैं इसके साथ एक चीज़ ये कहूँगी कि इसके साथ ही दहेज प्रथा बंद करनी चाहिए, क्योंकि एक पिता इतना कैपेबल बिल्कुल नहीं है कि वो दहेज भी दे, अपनी ज़मीन का हिस्सा भी दे। तो इसके अगर यूसीसी आता है, ज़मीन का बंटवारा लड़कियों को मिल रहा है, तो उसके साथ दहेज को भी ख़त्म करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इन बातों से बिल्कुल सही हूँ, आपने बहुत ईमानदारी से इनका जवाब दिया। अगर मैं दहेज ना दूँ तो फिर यूसीसी के तहत आपका जो बंटवारा का जो हिस्सा है वो मिलना चाहिए। आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को दबा देंगे, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। बाकी कुछ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जो नीचे दिया गया है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।